हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गाइडली। तो आज आप लोग का एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम्स था। आई होप सो आप लोग ने बहुत अच्छा किया होगा और अच्छा अपना बेस्ट दिया भी होगा, है ना। तो अब टारगेट ये है कि आज है 4 तारीख, कल है 5, फिर 6, इन 3 दिन आपका एग्जाम है एसबीआई पीओ प्री का। इसके बाद तुम्हारे पास क्या काम बचेगा? घूमना या आराम करना? ठीक है, निकलेगा तब तैयारी करेंगे ना मेंस की, है। नहीं गाइस, देखो, तुम्हें करना क्या है। एस बी आई पी ओ प्री के बाद कोई दूसरा प्री तो रखा हुआ नहीं है, सब अपने रिजल्ट्स का वेट करेंगे और मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। कम से कम ये जैन फेब और मार्च, मार्च नहीं जैन फेब आपका मेंस का चलने वाला है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं आपसे, और आप हमसे यही उम्मीद रखेंगे कि अब रोहित सर आपको मेंस का कंटेंट डेली बेसिस पे दे। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरे क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए, देखिए, जो भी डाउट हो मुझसे पूछिए। मैं जितना आपको फ्री में यहां पे कंटेंट दे रहा हूं यूट्यूब पर, आप उतना ही देख लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो आज के भी सवाल में हमने अपने थंबनेल में देखा भी होगा कि मैंने आज क्या कराने वाला हूं। एक तो नंबर बेस्ड वाला जो आता है ना, एक लॉजिक नंबर बेस्ड वाला, ये वाली जो पजल होती है ना, नंबर बेस्ड वाली पजल, भाई मानो या ना मानो, ये फेवरेट है किसकी, मेरी नहीं है। आरआरबी पीओ की, आरआरबी पीओ की ये फेवरेट है। ये हर बार कहता है कि भाई हम तो देंगे नंबर बेस पे, मतलब कि कुछ भी दे देगा, नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ कुछ भी प्लेयर्स, कुछ भी दे देगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। एक पजल है ये आपकी नंबर बेस्ड, और एक सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है? 3 पैरेलल रो अरेंजमेंट है। हालांकि ये किसमें आने को देखने को मिलती है इस तरीके की, आपकी क्लर्क लेवल में दिखती है, एसबीआई क्लर्क में, जैसे लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी आई थिंक सो आया था, ठीक है ना। तो आपके ये जो है, ये वाला सवाल आपके आरआरबी क्लर्क में और ये वाला सवाल आपके आरआरबी पीओ में, इसलिए मैंने थंबनेल में दोनों भी लिखा हुआ है कि आरआरबी पीओ एज वेल एज क्लर्क की क्लास है ये। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं आपके सामने और सॉल्व करिए आप लोग। अब तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं ये सब, है ना। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं और आपके सामने प्रीवियस वाला क्वेश्चन लगा दूं। हाँ, ये था आपका। चलिए पहले एक काम करते हैं, नंबर बेस वाला कर लेते हैं ना, नंबर बेस वाला। तो आपके सामने ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन लग चुका है, थोड़ा सा पढ़ो, समझो और बताओ इसको कितना समय आपने इसको लिया इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। और ये सवाल कुछ प्यारा सा है और देखते हैं कैसे करते हैं। 7 पर्सन की बात बोली गई है, ए से लेके जी तक। यूज डिफरेंट नेटवर्क, एयरटेल, एमटीएस, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, रिलायंस एंड टाटा डोकोमो, ठीक है। कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की ये हैं, इनके पास डिफरेंट अमाउंट के रिचार्जेस हैं। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ ए एंड द वन हु यूजेस बीएसएनएल इज 100। क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं यार, है ना। शायद बाकी हम जो क्वेश्चन हटाना होगा हटा देंगे, बट हम लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले तो ए से जी है आपके, और द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ ए एंड द बीएसएनएल इज 100। अच्छा, दिख रहा है, दिख रहा है। कह रहा कि ए का रिचार्ज, डिफरेंस लिया मैंने बीएसएनएल का, मेरे पास क्या आना चाहिए, जो डिफरेंस आना चाहिए वो 100 का आना चाहिए। जैसे ए माइनस बीएसएनएल हो सकता है या बीएसएनएल माइनस ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन, अरे यार नहीं विजिबल है कुछ भी, तुम लोग ये बताएं। अगर रिकॉर्डेड में ना, अगर मैंने ये चीज से पूरा पढ़ा दिया होता तो आप लोग कहते सर कुछ दिखा ही नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो। चलो ब्लैक से ही करते हैं, ठीक है। चलो, यहां पे मैंने लिखा ए बीएसएनएल आपका 100, ठीक है। भाई देखा करो क्लासेस को, मजा आएगा आपको। उसके बाद देखो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ एफ एंड हु यूज आइडिया, मतलब एफ के पास आइडिया एंड जी इज 60। एफ जिसके पास आइडिया है, डिफरेंस किया जी के साथ, तो 60 का होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है द रिचार्ज अमाउंट ऑफ ई इज परफेक्ट स्क्वायर इफ लगा हुआ है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई के पास जो भी रिचार्ज जा रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है कब? इफ 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 कंडीशंस के साथ कि इफ
द अमाउंट इज डिविजिबल बाय 10। तो मेरे पास अमाउंट कौन कौन सी, 50, 50 को डिवाइड किया 10 से तो 5 आता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 90 को डिवाइड किया 10 से 9 आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 36 और 25 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। तो ई के पास कौन कौन से रिचार्जेस आ सकते हैं, या तो 90, या तो 250 का रिचार्ज, या तो 360 का रिचार्ज होगा, क्योंकि इनको 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ई के पास परफेक्ट स्क्वायर अमाउंट है। समझ में आ गया होगा हिंदी में, इसीलिए हमको मैंने समझा दिया। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ सी एंड द वन हु इज बीएसएनएल इज 40। सी एंड द बीएसएनएल का, सी एंड द बीएसएनएल का रिचार्ज अमाउंट 40 का है। आगे देखिए, द रिचार्ज अमाउंट ऑफ डी इज नाइदर 360 नॉट 420। तो यहां पे क्या बोला है कि डी का जो रिचार्ज है हमारे पास क्या जाना चाहिए, ना तो 360 होना चाहिए, ना तो 420 होना चाहिए। ये चीज ध्यान से नोट करके लिख लीजिए आप लोग, है ना, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए अभी यहां पे, और आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा सा होल्ड करिए बेटा। एक्चुअली क्या है कि मैं डोर लॉक करना भूल गया था, और फिर कोई ना कोई याद आता है तो क्लास की डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। बट कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि डी की वैल्यू 360 और 420 नहीं हो सकती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द रिचार्ज अमाउंट ऑफ डी इज नाइदर 360 और 420। द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ डी एंड ई इज मैक्सिमम 100। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डी और ई का जो रिचार्ज अमाउंट है वो जो डिफरेंस लेने पे आ रहा है, मतलब ये डी का और ई का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं यहां पे, तो जो रिचार्ज अमाउंट है वो मैक्स टू मैक्स 100 है। इट मींस व्हाट इट मींस दैट इट कैन बी लेस देन 100 बट नॉट मोर देन 100। ओके, सो दिस थिंग्स टू बी क्लियर दैट इट शुड बी 100. This is the maximum. I can say the difference can be a 20, difference can be a maybe a 10, difference can be a 90, but should not be exceed 100. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, यही समझने वाली थी। यहां पे आगे देखिए क्या कहता है, इफ अगर अगेन आ गई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि सम ऑफ द लाइंस आर वेरी ट्रिकी। ओके, सो इफ डी यूजेस बीएसएनएल, अगर ये कहता है कि अगर डी जो है बीएसएनएल यूज करता है, यहां दिख रहा है देखिए, अच्छा कहता है कि इफ, यहां पे लगा दिया है इफ, कि इफ अगर डी जो है मेरा बीएसएनएल यूज करता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कंडीशन बेस्ड पे है। कह रहा है कि इफ डी यूजेस बीएसएनएल देन द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट ऑफ द पर्सन हु यूजेस वोडाफोन एंड आइडिया इज लेस देन 120। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है कि डी जो है बीएसएनएल जाता है, डी के पास बीएसएनएल जाता है, तो रिचार्ज अमाउंट ऑफ वोडाफोन, किसका, वोडाफोन, इज द रिचार्ज अमाउंट ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, इट शुड बी, यहां पर लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा, वोडाफोन और आपका आइडिया, आइडिया है कि कौन सा है, कौन सा है, वोडाफोन एंड आइडिया, यस, वोडाफोन और आइडिया मतलब किसके पास है, आइडिया एफ के पास है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देने वाला है कि वोडाफोन और आइडिया का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा, तो मैं इसको एरो बना दिया नीचे की ओर और 120 लिख दिया है। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 120 होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोला है क्या, द रिचार्ज, लास्ट लाइन है, द रिचार्ज अमाउंट ऑफ बोथ ए एंड बी इज लेस देन द वन हु यूजेस टाटा डोकोमो। बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या मैंने मिस्टेक की थी इस लाइन को पढ़ने के बाद, मैंने क्या मिस्टेक की थी एट फर्स्ट टाइम, मैंने क्या किया था कि ठीक है, कह रहा है कि ए और बी का जो अमाउंट हमारे पास आएगा वह अमाउंट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। किससे लेस होना चाहिए, टाटा डोकोमो से। मैंने एट द फर्स्ट रीडिंग, एट द फर्स्ट मतलब मैंने इसको रीड किया इस लाइन को, तो मैंने ये मतलब लिया था, बट ये मतलब गलत है, ठीक है। इसलिए आपको मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन कि ये मतलब गलत है। यहां ये नहीं कह रहा, अगर यहां पे सम ऑफ बोल देता, सम ऑफ बोथ रिचार्ज अमाउंट, तब बात हम ये वाली कंसीडर करते, पर यहां पे क्या बोला है, यहां पे क्या बोला है, सिंपल बोला, द रिचार्ज अमाउंट ऑफ बोथ ए एंड बी लेस देन द वन हु यूजेस टाटा डोकोमो। दैट मींस कि हमें ए का और हमें बी का, दोनों का जो रिचार्ज अमाउंट होगा, दोनों का सेपरेटली देखेंगे, मिला के नहीं देखेंगे, सेपरेटली देखेंगे। दोनों जो ए और बी का रिचार्ज अमाउंट होगा
वह क्या होना चाहिए, वह लेस देन टाटा डोकोमो होना चाहिए। दैट मीन्स कि टाटा डोकोमो का रिचार्ज अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड बी। बस ये डेटा हमने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इतना। ओके, आई थिंक सो कि ये बातें यहां पे क्लियर हैं। अब ये बातें हैं कि रिचार्ज अमाउंट मैं एक जगह लिख लेता हूं कि क्या क्या रिचार्ज अमाउंट है। आई होप सो ये चीज दिख रही है यहां पे। मैं यहां लिख लेता हूं, मेरे पास 50 का रिचार्ज है, मेरे पास 90 का रिचार्ज है, और क्या है मेरे पास 110 का भी है। क्या 50 का है, 90 का है, 110 और 150 है। 110 है, 150 है, और क्या क्या मेरे पास है 150, 250, 360, 250, 360 और 420 का रिचार्ज अमाउंट है। ये आई होप सो आपको दिख रहे होंगे कि रिचार्ज अमाउंट मेरे पास कितने कितने के हैं। सबको दिख रहे हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं स्लाइड हटाने वाला हूं और बचे हुए लेफ्ट मतलब कि स्पेस में मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। अच्छा, सवाल में एक चीज देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, सवाल में एक चीज भी कहीं नहीं बोला गया है, अबव और बिलो इस तरीके की लाइंस कहीं नहीं बोली गई। मतलब कि हमें यहां एक चीज को कांस्टेंट मानना है। अब वो कांस्टेंट क्या है भाई, ऑफ कोर्स हम वो मानेंगे ए बी सी डी ई, जो 7 के पर्सन है आपके। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं ए लिख देता हूं, बी सी डी ई एफ जी, और 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गए, है ना। तो ये आपके पास यहां पे इस तरीके से आ जाएंगे। एक एक करके हर एक एक केस को समझेंगे, पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं उन सबको समझेंगे। बस बची हुई स्पेस में अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा, इसीलिए क्योंकि मेरे पास रिचार्ज अमाउंट है। अभी हमें कंपनी के नाम की जरूरत नहीं है, जब कंपनी के नाम की जरूरत आएगी तो हम क्वेश्चन फिर से लगा देंगे। बट फॉर द सेक ऑफ द एक्सप्लेनेशन जस्ट सी इन द ऑन द बोर्ड। ओके, मैं हटा रहा हूं, ये हट गया, बहुत अच्छी बात है। कितना प्यारा लग रहा है फुल स्क्रीन पे ना, मैं भी कितना प्यारा लग रहा हूँ, लग रहा हूँ कि नहीं, एक बार लिख देना कमेंट में। चलो आगे देखो, ये सवाल है मेरे पास। भाई मैं कहता हूं कि ठीक है, चलो क्या क्या कंडीशंस मेरे पास ई के लिए बन रही हैं। मेरे पास सर 3 कंडीशन बन रही है। अच्छा चलो एक सेकंड रुक जाना, मैं यहां पे ये कर दूं इसको, क्वेश्चन को हाइड यहां से, एक सेकंड। हाँ, मेरे पास ई के लिए ये कंडीशन बन रही है। तो सर जी एक बात बताइए, अगर आपके पास ई के लिए ये कंडीशन बन रही है तो डी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनेंगी। बिकॉज इफ वी सी दीज 2 कंडीशंस, focus on these 2 conditions D and E, it will give some idea to you. Okay, so on the remaining space I will explain this complete question, but focus on this, that if, now consider case 1, if E equals to 90, focus here, if E equals to 90, then what is the value of D? Because I can say that when E is 90, then what is the difference between D and E? It should be 100. No, it doesn't mean it should be 100. It means it maximum it may be 100, but not more than 100. So what are the values for the D that I can consider, that if I take the difference with the E, अगर मैं E के साथ डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएंगे। भाई D की वैल्यू 50 हो सकती है, ऑफ कोर्स 9 और 50 का डिफरेंस लिया 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर E की वैल्यू 90 होती है, अगेन E की वैल्यू 90 होती है तो D की वैल्यू 110 भी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, D की वैल्यू 110 हो सकती है। अगर E की वैल्यू मेरी 90 तो नहीं लूंगा, 150 होती है, अगर 150 होती तो मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखना प्लीज। अगर E की वैल्यू 150 होती है, E की वैल्यू 150 है तो E की वैल्यू 150, E की वैल्यू 150 हो ही नहीं सकती है, E की वैल्यू 90 है। क्या बोल रहा हूं मैं अभी, E की वैल्यू 150 तो हो ही नहीं सकती ना। E की वैल्यू अगर 90 है तो और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, चलो और देखते हैं। E की वैल्यू अगर 90 है तो 150, हाँ 150 अब हो सकती है। D की वैल्यू, सॉरी मैं गलत कर रहा था, क्या और भी कुछ ले सकते हैं? यस, कंसिडर करते हैं। अगर हमने E की वैल्यू 250, सॉरी E की वैल्यू 90 ही रखी और D मैंने रखा यहां पे 250, तो यार डिफरेंस देखो कितना आता है, यहां पे काउंट करो। अरे भाई साफ साफ काउंट करने की क्या जरूरत है, ये इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं नहीं लूंगा, सीधी सी बात है, मैं क्यों लूं, पागल हूं क्या जो लूंगा इसको। तो मेरे पास सिर्फ 90 मानते ही ई की कितनी केसेस आ गए,
एक दो तीन, बहुत कंफ्यूजन लगेगा आपको कि सर इतना नंबर ऐसा ही देता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन सारी चीजें आपकी तुरंत तुरंत हट जाएंगी भाई, ठीक है। चलो अब हम अगर लेते हैं ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 250, आई थिंक सो दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं देख तो लूं यार, दिख रहा है, हाँ साफ साफ दिख रहा है। ई की वैल्यू अगर 250 लेता हूं तब मेरे पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ध्यान देना, डी और ई के लिए, ठीक है। तो डी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है, डी के लिए मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 150 बनेगी, 150 बनेगी। सर क्यों? अरे भाई साहब, अगर 250 से 50 लेते तो मोर देन 100 होता ना। अब यही केवल एक पेयर है जो कि आपको दे रहा है 100 से कम या फिर 100 दे रहा है, ठीक है। यहां पे क्या दे रहा है आपको, 100 ही तो दे रहा है, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 100 हो सकता है, बट मैक्सिमम से मतलब कम होना चाहिए डी और ई का डिफरेंस, तो ऑफकोर्स डी और ई का डिफरेंस कम दे रहा है। सर आपने एक चीज और क्यों नहीं की कि ई को 360 क्यों नहीं दिया? अरे भाई मेरे, अगर ई को 360 तुम देते तो डी को क्या देते ये बताओ तुम। अगर ई को 360 देते तो डी को क्या देते ये बताओ तुम। अरे भाई डी क्या 360 या 420 जा सकता था? तो कहां से जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों जा सकता नहीं था? ये इसके पास नहीं जाएगा, ये रोहित सर ने मिस्टेक कर दी थी, ये निगेटिव बात बोली गई है कि डी के पास ना तो कभी 360 जाएगा ना तो 420 जाएगा। और अगर हमने ई की वैल्यू मैंने 360 रखी ये वाली चीज, तो भैया डी की कोई सी भी वैल्यू रखो ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो बात समझ में आ गई? तो भैया कितने केसेस बन गए, एक दो तीन चार, चार केसेस बन गए। यही मिस्टेक लोग करते हैं कि चार केसेस बना लेते हैं और लग जाते हैं करने में। भाई मेरे आगे पढ़ो क्या बातें बोली गई है, आगे पढ़ोगे तो और काफी चीजें आपको इंफॉर्मेशन क्लियर होंगी। अब ये कह रहा है कि ए और बीएसएनएल के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का होना चाहिए, ए और बीएसएनएल के बीच में डिफरेंस 100 का होना चाहिए। अच्छा, और बातें क्या बोली गई? और ये बात बोली गई सर ए और सी के बीच में कोई लाइन बोली गई थी, ए और सी के बीच में भी देखने दो, ए एंड सी के बीच में कोई लाइन नहीं बोली है, एफ एंड जी के बारे में बात बोली गई थी। और हाँ ये रहा सी और बीएसएनएल के बीच में 40 का डिफरेंस। तो भैया अब इन दो पॉइंट को पकड़ो और यहां पे केसेस बनाओ, और भाई एक एक चीज लेके चलेंगे, लेकिन क्लियर है बताते चले जाना, अगर डाउट होता है तो पूछ लेना। ए और बीएसएनएल, तो मैं अब यहां पे लिखता हूं ए, यहां पे लिखता हूं बीएसएनएल और यहां पे लिखता हूं सी। अगर मैं ए की वैल्यू 50 मांगता हूं आपसे तो बीएसएनएल की क्या वैल्यू हो जाएगी? 90 होगी क्या कभी बीएसएनएल? क्या बात करते हो, 90 प्लस 5 140 हो जाएगा। 140 तो है भी नहीं मेरे पास, 140 तो है भी नहीं, 100 का डिफरेंस बोला है ना, तो 100 का डिफरेंस बोला है तो 100 हो जाएगी ना बीएसएनएल आपका। अगर ए 50 है तो आपका बीएसएनएल का क्या हो जाएगा? बीएसएनएल का आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा ना, है ना, तभी तो 100 का डिफरेंस आएगा। देखो 150, 100 का डिफरेंस बोला है तो 150 लिखेंगे। अब 150 लिखने के बाद सी और बीएसएनएल के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 का होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसमें से 40 घटा दो तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये बात आगे की बात बोलो। अगर ए की वैल्यू हम और बढ़ा दे, अगर हम ए की वैल्यू 50 ना लेते और कुछ लेते, ए की वैल्यू अगर हम मान लो यहां पे लेते 150, तो मेरे पास क्या बनता? क्योंकि 90 तो नहीं ले सकते, 110 नहीं लेंगे, क्योंकि 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 ठीक है। तो ए की वैल्यू, चलो अच्छा ए की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर हम 50 लिए तो ये वाली कंडीशन बनी मेरे पास। अगर मेरे पास ए की वैल्यू रखने के लिए 150 होता और डिफरेंस 100 का, क्योंकि इसमें 100 कम देखो मेरी बात सुनो, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन, ठीक है। ए की 50 रखे तो हमने 100 रखा, 150 मेरे पास था। अब ए को अगर 90 देंगे तो 100 घटा दो या फिर एडिशन कर दो, क्या कोई ऐसी वैल्यू या रिचार्ज आएगा जो मेरे पास लिस्ट में दिया नहीं दिया है ना? 110 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 घटा दिया तो 10 होगा, अगर 100 ऐड कर दिया तो 210 होगा, कुछ भी नहीं दिया। हाँ 150 ले सकते हैं, क्योंकि 150 लेने से मेरे पास क्या बात बनेगी, प्लीज ध्यान से देखना, मेरे पास क्या बात बनेगी कि बीएसएनएल के पास क्या आना चाहिए, 100 ऐड कर दो जरा, 100 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 100 ऐड कर दिया तो 250, और अगर 100 घटा दिया तो 50। ओके, तो 150 तो 50,
सर दोनों तरफ बात लेके चलना। एक चीज और कि अगर मैंने 250 लिया होता, मतलब बीएसएनएल को 250 दे दिया, तो भी तो बात बन रही है भाई। देखो ना, तो ऐड कर दो, इसमें बात बन रही। लेकिन क्या ये वाली कंडीशन सही हो रही है? सोचो थोड़ा सा, 250 से 40 हटा दो और 250 में 40 ऐड कर दो, तो यार तुम्हारा 290 आएगा। और यहां से करोगे तो 210 आएगा, ना तो 210 ना तो 290 मेरी लिस्ट में कहीं नहीं है। दैट मीन्स इफ वी टेक the BSNL at 250, then this condition will be contracting. That is the reason that I will not take the 250. I will take what I will take. I will take only 100. Okay, no, only 50. only 50 I will take. तो पेयर समझो भाई मेरे, ये जो मैं समझा रहा हूं इस चीज को समझो कि किस तरीके से दिमाग को दौड़ाना है। वहां पे मंद बुद्धि की तरह बैठ के सोचना नहीं है ना। ये तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद वाला बहुत आसान है, चुटकियों में 5 मिनट के अंदर आपसे हो जाएगा वो सवाल। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा 50 लेते ही यहां पे मैं देख सकता हूं सर, अगर हमने 5 4 90 किया तो 90 मेरी लिस्ट में, अगर 5 में 40 हटा दिया तो 10 होगा, 10 मेरे पास होगा नहीं, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 90। अच्छा जी, एक लास्ट मेरे पास केस जो बनता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अरे यार क्या बनता है, 250 और 150 वाला ना। हाँ देखो दिख रहा है। तो अगर मैंने ए की वैल्यू 250 ले ली तो यह क्या हो जाएगा, 100 घटा दिया तो 150 हो जाएगा, और 150 हो जाएगा 40, 150 40, 190 नहीं, 40 हटा दो तो 110 हो जाएगा। भाई साहब मेरे पास आई ये बातें निकल के। अब आएगा मुद्दा यहां पे एक एक कर को उठाने का। चीजें क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा दे एक बार, है ना। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? इतना केवल हमने आपको समझाने में सिर्फ ये सब बातें, क्योंकि ये चार्ट जिसने बना लिया समझो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उसका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। द रीजन बिहाइंड दैट, लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द बैकवर्ड। ओके, सो इफ वी टेक दिस केस विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, व्हाई? बिकॉज दिस केस इज गिविंग मी ओनली 3 केसेस, 1 केस 2 केस 3 केस। विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल कंबाइन विद दिस। ओके, सो नाउ देखो, अगर हम ए की वैल्यू 250 लेते हैं, देखो ना भाई प्यार से, ए की वैल्यू मैंने ली 250 रिचार्ज अमाउंट, तो बीएसएनएल तो मुझे मालूम नहीं कहां है, लेकिन सी की वैल्यू 110 हो जाएगी। सी की वैल्यू इज 110। ऊपर जाओ जरा जरा देखो किसके साथ कंबाइन करोगे, कौन सा केस उठाओगे, कौन सा केस उठाओगे भाई साहब, ध्यान से कौन सा केस उठाओगे? ओके सर, एक ये भी केस वैलिड हो रहा है ई और डी, एक ये भी केस नहीं, ये नहीं वैलिड होगा क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे 110 है, तो ये वाला केस तो उठाना भी नहीं है, इसके साथ कंबाइन करना है तो। और अगर हम ये वाला देखेंगे तो हाँ सर उठा सकते हैं, और अगर ये वाला देखेंगे तो ई की वैल्यू इसमें 250 और पर ए की वैल्यू इसमें 250। भाई क्या बात कर रहे हो, ये अलग है वो अलग है, तो ना तो हम ये वाला केस उठाएंगे, हम उठाएंगे कौन सा, या तो ये वाला केस या तो ये वाला केस कंबाइन करके चलिए। अगर हम इस केस के साथ हमने ये दोनों केस कंबाइन करने, प्लीज ध्यान से समझो। तो 250 110, तो पहले ये वाली उठाते हैं। ई की वैल्यू मैंने 90, ई की वैल्यू में, डी की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 50, ठीक है। तो बीएसएनएल की क्या आनी चाहिए थी, बीएसएनएल की तो 150 हो रही है इस वाले केस में। देखो बेस ये है केस का, इसके बाद हम सेपरेट ऊपर से देखेंगे कि कौन सा उठाना है, केस 2 और ये रहा केस 3, ठीक है। भाई साहब हमें एक चीज समझ में आ रही है यहां पे, प्लीज उसको समझाएंगे आप? यस बिल्कुल बताएंगे। एफ के पास क्या था, आइडिया था, ठीक है सर जी। अच्छा एक और बात कोई बोली गई थी, यहां पे एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं। आई विल शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी शो दैट। एक लाइन यहां पे छूट रही है, ये कह रहा था, एक लाइन यहां पे बोली गई है, द डिफरेंस बिटवीन द रिचार्ज अमाउंट। ओके, एक लाइन छोटी सी बहुत प्यारी सी एमटीएस से रिगार्डिंग है। एमटीएस से, हाँ ये देखो, द रिचार्ज अमाउंट ऑफ द वन हु यूजेस एमटीएस is either 360 or 420, which is very important line, and I उसको स्किप कर दिया मैंने, ठीक है। चलो यहां पे मैं कहीं पे भी लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं। देखिए कह रहा कि एमटीएस एक मोबाइल इंडिया है, एमटीएस के पास या तो 360 का रिचार्ज जाएगा या तो 420 का रिचार्ज जाएगा, इनमें से कोई एक तो जाएगा ही जाएगा दोस्त। तो अब मेरी बात सुनो कि एफ, अच्छा एक बात बताइए और क्या बोला गया था, हाँ
एफ और जी के बीच में जो डिफरेंस है वो 60 का होना चाहिए। भाई साहब मेरे पास रिचार्ज कौन कौन से बच रहे हैं, मेरे पास बच रहा है 360 का रिचार्ज, मेरे पास बचा 420 का रिचार्ज, और मेरे पास बच रहा है 50 का रिचार्ज। भाई 50 नहीं, 50 तो हो गया है डी के पास, 50 हो गया है, 90 हो गया, 110 हो गया है, 150, 150। अच्छा अब ये बताओ इनमें से कौन सा पेयर तुमको 60 का डिफरेंस दे रहा है। सर आंख बंद करके एक ही चीज कहोगे, क्या क्या करोगे, अरे सर एफ को दो 420 माइनस कर दो 360, डिफरेंस दे देगा। एफ और जी का तो 420, सुनना यहां पे 360, एमटीएस तो यही होगा ना, क्योंकि एमटीएस के पास या तो 360 या तो 420, तो भाई जाहिर सी बात है यही पेयर बनेंगे। अब जो पेयर बन रहा है एक बच रहा है 150 वाला, 150 का कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। प्लीज ध्यान से देखो और समझो इस चीज को कि कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है अगर ये 150 है और ये आपका बीएसएनएल हो गया है, ये आपका बीएसएनएल हो गया क्योंकि 150 आपका बीएसएनएल था। अरे दोस्त मेरे एक बात बताओ मुझको, मैंने आपको कहा था कि ए और बी का सेपरेटली देखेंगे तो टाटा डोकोमो का बड़ा होना चाहिए। अगर तुमने ए का ही देख लिया 250 है, 250 से बड़ा होना चाहिए टाटा डोकोमो, या तो 360 या तो 420, पर 360 और 420 में या तो आईडिया आएगा या तो एमटीएस आएगा, दैट्स इज द रीजन। भाई हम ये नहीं कहने चलो फिक्स है, ऊपर नीचे कर दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन what I am trying to explain is that this line is very compulsory that A and B का separately देखोगे, देखो 250 और 150 कैसे बैठा सकते हो भाई, कहां खो रहे हो तुम, इतनी चीजें ही मत करो जो तुम अब कह रहे थे ना। ये चीज सिर्फ इन्हीं दो बातों को अब समझो। अब बाकी का ये वाला केस तुमने उठाया तो ये केस अपने आप रिजेक्ट है, ये केस पूरा अपने आप रिजेक्ट है कि सर अब आप इसको क्यों नहीं रख के दिखाएं। अरे भाई क्यों करूं मैं चेक, पागल हूं क्या जो चेक करूंगा, खुद सोचो भाई। ए की वैल्यू 250 ही रहनी है, ये सी की वैल्यू 110 ही रहनी है। अब ये उठा के रखूंगा और एफ और जी में यही होना है 320 400 भाई, और यही होना है। और ये वाली कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ए को 250 दे देंगे तो टाटा डोकोमो में 360 या 420 जाएगा। रीजन समझ रहे हो कि समझ रहे हो भाई मेरे, तो व्हाई आई विल शुड टेक दिस कंडीशन विद दिस, आई विल नॉट टेक। तो लेट मी नोट डाउन, मींस लेट मी रब ऑल द कंडीशन। हर एक चीज बहुत अच्छे समझाया, कोई भी गलती मत करना तुम लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखो, चलो ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ओके। ये हमने यहां से हटा दिया चीजों को, चीज को समझना प्लीज गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा। भाई मैंने कहा कि सर आपने ये वाला केस हटा देना है, अब आपके पास ये वाला केस बचता है, लगा डालो सारे साम दम धन भेद। 150 150 150 लगा दिया मैंने, 150। बीएसएनएल पर 50 जाएगा नहीं मालूम, सी पे 90 जाएगा मालूम चल गया, सी पे 90। बताओ ऊपर से कौन सी कंडीशन उठाओगे। अरे भाई ई पे 90 वाली 1 2 3 तीनों नहीं लगनी है, काहे किसे की, सी को तो 90 दे दिया ना, तो भाई जाहिर सी बात है कि अब यही वाली कंडीशन बच रही है मेरे पास। तो ई पे 250 दे दो, ई पे 250 दे दिया, लो दे दिया ई पे 250, और डी पे 150 दे दो, डी पे 150, डी पे 150 मैंने दे दिया। अच्छा जी 150 तुमने डी पे भी दे दिया और ए पे भी 150 दे दिया, वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अरे गलत हो गया ना, यहीं पे केस गलत हो गया। द रीजन बिहाइंड दैट आई विल नॉट टेक दिस वन। और यहां पे भी सोच सकते थे यार कि, या सोचो खुद कि अगर डी को ई को तुमने 150 दे और डी को 150, तो ये तो केस इसके साथ फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला पूरा, क्योंकि ई के पास 90 पर सी के पास 90 हो रहा है। यहां पे ए के पास 150, तो और यहां वाला केस उठाएंगे तो डी के पास 150, तो भाई ये तो केस तो नॉर्मली एलिमिनेट हो गया। बच्चा एक फाइनल केस मेरे पास ये, अब जितने भी साम दम दट भेद होंगे इस वाले में लगाएंगे, ठीक है। पता नहीं देखो ये भी लगता है कि यार यही लगेगा ही यार, हर एक चीज जब मैंने दिखा दी आपको तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो गया। चलो ठीक है आगे देखो, अरे बाप रे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पे 150 दिखते हैं, देखो अच्छा 50, सी पे 110, सी पे 110, लेट मी डाउन 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 110 110, ठीक है। तो भाई ये बात समझ में आएगी कि सी के पास 110 आ रहा है, तो मेरे पास ये वाला पेयर तो रूल्ड आउट हो गया। आगे सोचो यार और क्या क्या हो सकते, इतनी बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, या तो ये वाला पेयर काम करेगा
या तो ये वाला पेयर काम करेगा या तो ये वाला पेयर काम करेगा। चलो देखते हैं, क्योंकि अगर हमको पता है कि बीएसएनएल पे 150 जाना है, ठीक है, तो बातें बनेंगी। चलो देखते हैं, करते हैं। यहाँ से एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया है पूरा, ठीक, 50 90, ठीक है। कौन सा पे उठाएंगे? ई पे वैल्यू 90 जा रही है क्या? ई पे 90, 150, 250, ई पे 250। अच्छा, तो भाई एक काम करो, ये और ये दोनों चेक करो, ये एकदम एंड में चेक करना तुम, ठीक है ना। चलो और देखते हैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। अरे आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी किस्मत के ऊपर, आप इसी को उठा लो, बन जाएगा आपका, है ना। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूं, मैं 90 से शुरुआत करता हूं। अगर मैंने ई को 90 दिया और मैं यहां पे गोला खींच देता हूं और एफ को मैंने आइडिया दे दिया, जो कि कंफर्म बात है। ई पे 90, ई पे 90 चला गया, डी पे मेरा 50, डी पे 50 चला गया। अब बताओ दोस्त मेरे को कि ऐसी कौन सी वैल्यू यहां बनेगी? सर यहां तो बनेगी तुम्हारी 360 और 420, जिसमें से एक तो चला जाएगा तुम्हारा एमटीएस में, क्योंकि यही बात बोली गई थी, एमटीएस का 360 होगा या तो 420 होगी, है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 60 का दे रहा है। अब बचा कौन सा नंबर? आपके पास 50 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, 150 नहीं हुआ था, तो आपने 150 लिख दिया, ठीक है। अब तुम देखो कि यहां तो एमटीएस हो जाएगा ना, कोई एक तो जाएगा, 360 और 420 वाला। अच्छा, अब ए और बी के पास 50 150 है, तो टाटा डोकोमो का इनसे ज्यादा होना चाहिए, तो 150 मतलब टाटा डोकोमो में 250 या तो 360 या 420 या ये होता, तो ये दोनों तो मेरे पास नहीं होगा, 250 वाला होगा, और 250 तो हुआ ही नहीं ना, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हो। डी के पास 50, ये कैसे कर रहा हूं? एक सेकेंड, इतना क्यों चेक कर रहा है, मतलब दिमाग नहीं है क्या? सुनो, क्या यार, मैं भी ना यार ऐसी सिली सिली मिस्टेक कर रहा हूं। सोचो कि ये क्यों नहीं लेंगे, यही वाला क्यों लेंगे? अरे भाई साहब, जब ए की वैल्यू 50 है तो डी की भी वैल्यू 50 कैसे हो सकती है? ये भी तो केस गलत हो गया। हम भी यार ना पढ़ाते पढ़ाते ऊब गए लग रहा है। नहीं ऊबे नहीं है गाइस, नहीं दिमाग काम करता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें आपको रियलाइज होती हैं रियल एग्जाम में। बिल्कुल रियलिटी कर रहा हूं यार, तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे वो वाला केस लेंगे, ये वाला। तो हमने ये वाला लिया, तो ए की वैल्यू मैंने 50 दी, ध्यान से देखना आप। सी की वैल्यू 110, सी की वैल्यू 110 दे दी हमने, ई की वैल्यू 90 दे दी, ई की वैल्यू 90 दे दी, और डी की वैल्यू 150 दे दी, डी की वैल्यू 150, मतलब डी की वैल्यू 150, डी की वैल्यू 150 नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। 50 पे बीएसएनएल है ना, नहीं 150 पे बीएसएनएल, तो 150 पे बीएसएनएल हो गया, वाह। चलो ये तो इफ वाली कंडीशन अब वैलिड हो जाएगी। अगर ये है तो वोडाफोन और आइडिया का जो डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन 120 का होना चाहिए, और जाहिर सी बात है एफ के पास आइडिया है तो इसके पास एमटीएस होगा। द रीजन बिहाइंड दैट कि यही दोनों आपके कौन सा पेयर बनाएंगे, 360 और 420 वाला, ये चीज मत भूलना, ये चीज मत भूलना, ठीक है, यही दोनों बना। तो अब बचा कौन सा? 50 हो गया आपका, 90 हो गया आपका, 110 हो गया आपका, 150 नहीं हुआ है, तो 150 भी तो हो गया, हाँ 150, 250 नहीं हुआ है, 250। भाई साहब अगर 250 ले लिया फिर से, तो फिर से यही वाली बात आ जाएगी कि ए और बी को सेपरेटली देखो, ए से तो बड़ा होना चाहिए टाटा डोकोमो का, और 250 से भी बड़ा होना चाहिए टाटा डोकोमो का रिचार्ज, तो टाटा डोकोमो का 250 से बड़ा तो 360 या 420 ही है ना, केवल यही है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं बन रही। दैट मीन्स नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट द लास्ट कंडीशन वी विल प्लेस। भाई साहब बहुत मेहनत लग गई, अब एकदम क्लियर क्लियर चलेंगे कि सर जी ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन उठाओ, बाकी सारे रिजेक्ट कर दो। चलो बाप रे, एक क्वेश्चन ने कितना टाइम ले लिया, क्योंकि अब लास्ट पर चल रहे हैं, क्वेश्चन डन है, वही बता रहा हूं बस आपको, ठीक है। चलिए कितना समय ले लिया, लेट मी चेक, लेट मी चेक कि मैंने कितनी देर से, मैं 34 मिनट से इसी क्वेश्चन पे लगा हुआ हूं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नॉट, it will not take more than 5 minutes or 10 minutes. Okay, so now if I place A is 50, now BSNL is 150, I don't know where is BSNL, let me place C, that is 110,
Now place E equals to 250, E equals to 250, and we know that F equals to idea. Okay, now again that D will be 150, D will be 150, and if I take 150, then D will be a BSNL. So again BSNL again. Now again what should I will place FNG, FNG की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस MTS का आ जाएगा यहाँ पे। MTS क्या बोला था, कुछ बहुत बोली गई थी कि MTS के बारे में। D के पास ना तो 360 जाएगा ना तो 420 जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, F और G का जो डिफरेंस होगा वो 60 का होना चाहिए। तो F के पास आइडिया, अच्छा तो आपके पास MTS के पास 360 या तो 420, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वोडाफोन और आइडिया, ओके, डी एंड ई ये भी डन ही है मेरे पास, ये भी डन है। हाँ टाटा डोकोमो का देखते हैं, अच्छा क्योंकि यहां पे तो आएगा 360 और 420 आएगा, यहां क्या जाएगा, 50 आ नहीं सकता, 90 आ नहीं सकता, 90 ही आएगा क्योंकि 90 ही बच रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या चीजें बच रही हैं, टाटा डोकोमो के लिए 110 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, बट यहां नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये वाली अगर कंडीशन है तो वोडाफोन और आइडिया के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 120 का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये डिसाइड कर देगी लाइन कि यहां पे आपका कौन सा नंबर जाएगा, 420 जाएगा कि 360 जाएगा। अगर 420 लोगे, अगर 420 लोगे एफ की जगह, तो ये वाली जो कंडीशन है आइडिया के और वोडाफोन के साथ 120 की कम आनी है, 120 से कम होनी चाहिए ना डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस ले लो 120 से ज्यादा ही आएगी। कैसे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहां ले लो, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बात, क्यों, चलो आओ बताते हैं क्यों। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सर आपने यहां पे 420 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे ले लिया 360, अभी भी तो डिफरेंस मेरा 60 का है, नो डाउट, बट 420 लेने के बाद आइडिया और वोडाफोन का जो डिफरेंस होना चाहिए 120 से कम होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट कि बीएसएनएल पे 150 जा रहा, तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं। अब मैं 420 के साथ तो मैं क्या डिफरेंस ले लूं, 250 ले लूं, तो जीरो आपका आएगा -7, 300 जाएगा 170। अरे भाई 120 से कम का होना चाहिए, ये तो 170 का डिफरेंस दे रहा है। और बताओ जब यही नहीं दे रहा है 120, तो ये और ये और ये क्या देगा, ये तो और ज्यादा बड़ा लंबा डिफरेंस देगा। दैट इज द रीजन दैट आई विल टेक एफ एज अ 360। आई होप सो यू आर क्लियर, आई होप सो यू आर क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे प्यार से 360, यहां लिखेंगे 420। अब हम देखेंगे डिफरेंस 120 का किस में कम आ रहा है और किस में ज्यादा आ रहा है, हमको ये चीज देखने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहां पे तो 360 का डिफरेंस ले लिया मैंने 110 के साथ, तो साफ साफ दिख रहा है ये 6 में से जाएगा 5, अच्छा से 3 से जाएगा तो 250 का डिफरेंस थोड़ी ना देना है मुझको। तो वोडाफोन किधर जाएगा, 100% ये मालूम चल गया, वोडाफोन ये होगा, वोडाफोन। अब बातें समझ में, टाटा डोकोमो मेरे पास लास्ट में ये बचेगा, टाटा, टाटा डोकोमो। अब दो कंपनी बच रही, दैट इज एयरटेल और रिलायंस, तो यहां पे आएंगी, एयरटेल आ जाएगा यहां पे, एयरटेल और रिलायंस यहां पे आ जाएगा मेरा। ये बात होगी कॉम्बिनेशन की, मतलब कि यहां पे पॉसिबिलिटी में आएगा एयरटेल और रिलायंस, ये बात ध्यान है। तो फाइनल आंसर आपके सामने ये होगा विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिचार्जेस। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओ माई गॉड, हटाया नहीं था हमने, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। नाउ आई होप सो अब क्लियर है। कुछ चीजें ऐसी वहां पे गए नहीं थे तो वो छुपा भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये आपके सामने फाइनल अरेंजमेंट आएगा। आई होप सो ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं पूरा क्लीन करूंगा बोर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, उसको तब तक आप लोग रीड करिएगा, ठीक है। और यहां पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड the conceptual based question, and I will explain the concept, I will tell you each and everything guys, just focus on the question, try to solve or note down the points at least, जब तक हम इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए गाइस देखो, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो यार सेशन को ना दोस्तों को ना अपने साथ शेयर भी किया करो कि यस सर मजा आ रहा है, आप मेंस कराइए, हम आपके साथ हैं।
यार देखो यार, ऐसे जब क्वेश्चन करें तो अभी तुमको अच्छा मालूम है एक बात और, मेरी मैराथन क्लास आने वाली है, आ जाना यार। खड़े खड़े तो नहीं पढ़ाऊंगा, बैठ के ही पढ़ाऊंगा 3 घंटे। और उस दिन मेंस लेवल के हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, और फिर कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे, फिर इनपुट आउटपुट भी करेंगे, फिर कोडेड डायरेक्शन भी करेंगे, फिर डेटा सफिशिएंसी भी उसी दिन करेंगे। इतनी प्यारी क्लास होने वाली है आपकी। चलो देखते हैं कहते हैं क्या कि टीम इंडिया अनाउंस द 16 मेंबर स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप 2019। All the players are sitting in the 3 parallel row of the same length. The length of each row is 36 मीटर। तो यहां पे टोटल लेंथ जो भी तीन रो है मेरे पास, तीनों रो की जो लेंथ है वो मेरे पास 36 मीटर की दी हुई है, 36 मीटर की ना। हाँ, ऑल द प्लेयर्स आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, मतलब उन 16 के 16 लोग आपके कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। 4 आर सिटिंग इन द रो 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम रो किस में, रो 2 में कि रो 1 में, इन रो 1 4 ऑल नहीं क्या बोला है कि 4 ऑलराउंडर्स आर सिटिंग इन रो 1। अच्छा, कह रहा कि रो 1 में अगर हम बात करेंगे, अगर हम रो 1 की बात करेंगे तो यहां पे तकरीबन 4 लोग बैठे गए हैं। और वो कौन लोग हैं, वो पहले कंसेप्ट समझ लो, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। अब रो 2 में कितने लोग बैठ रहे हैं, ये बात आगे बताई गई होगी, पढ़ते हैं ना। रो 2 में कितने, 7 लोग बैठ रहे हैं रो 2 में, और वो आपके कौन है, बैट्समैन है। 7 लोग आपके किस में बैठ रहे हैं, रो 2 में बैठ रहे हैं, वो आपके क्या है, बैट्समैन है, ठीक है ना, बैट्समैन है। आगे देखिए, उसके बाद कहता है क्या है कि क्या कह रहा है, रो 3 में आपका कितने लोग बैठे हैं, सिटिंग इन रो 3। रो 3 में आपके क्या हो गए, 7 6 14 7 11 हो गए, तो 5 लोग होंगे रो 3 में। और रो 3 में जो लोग 5 लोग हैं वो क्या है, उनका क्या हिसाब किताब है, वो बॉलर्स हैं क्या, हाँ वो बॉलर्स हैं। ओके, कि रो 3 में जो लोग बैठे गए हैं वो आपके 5 लोग हैं, और वो आपके बॉलर्स हैं। कौन है वो आपके बॉलर्स हैं। ये बातें बोली गई हैं। भाई साहब एक बात सुनिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने चलूं तो प्लीज उस चीज को फोकस करना किस तरीके से मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि हर रो की जो लेंथ दी गई है वो मेरे को पता है 36 मीटर है। सॉरी 36 मीटर है। what it means that if we need to place 4%, 7%, 5%, then there should be a minimum distance between 2 adjacent person। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 एडजेसेंट पर्सन के बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर रो की कि जो टोटल करने पे होना चाहिए वो 360। तो प्लीज इस चीज को देखो, कंसेप्ट पे देखो, गलती मत करना अगर एग्जाम में इस तरीके का आ गया। मैं बना रहा हूं डायग्राम, अगर यहां पे मैं रो 1 की बात करूंगा, प्लीज ध्यान से देखो, रो 1 की बात करूंगा तो ये आपकी रो 1 है। रो 1 में कई लोग बैठ रहे हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं। तो एक यहां पे बैठा दिया मैंने 1 पर्सन, यहां पे बैठा दिया 2 पर्सन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहां पे बैठा दिया 3 पर्सन, और यहां पे बैठा दिया 4 पर्सन। अभी मैं हर चीज रब करूंगा और बहुत बढ़िया कायदे से डायग्राम बनाऊंगा है। 4 पर्सन ये मैंने आपको बैठा दिए। अब मैं यहाँ पे पहले हटा दूं, अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, अब सही है। ये 4% मैंने बैठा दिए। भाई साहब आपसे मैंने कहा ये 4%, तो भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 36 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 12 मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया। अब ये 12 मीटर आपका क्या हो जाएगा, 12 मीटर यहां पे डिस्टेंस इनकी निकल आएगी। भाई रो 1 में 4 लोग बैठा लेते, बैठा दी, कैसे बैठेंगे अभी बाद में देखेंगे, पर कंसेप्ट समझ लो। रो 2 की बात अगर हम करेंगे तो रो 2 में हमें 7 लोग बैठा लेने। भाई साहब अगर 7 लोग बैठा लेने हैं तो देखो यार 4 लोग बैठा लेते तो 3 से डिवाइड किया, 4 - 1 दैट इज 3। अगर यहां 7 लोग को बैठा लेना तो 7 - 1 कर देंगे 6, और 6 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा यहां पे क्या, अरे भाई 6 से डिवाइड करने का क्या होता है, 6 6 36। दैट मीन्स कि आई विल टेक द डिफरेंस, लाइक इनके बीच में 6, फिर यहां से यहां तक गए, इसको 6। प्लीज ये चीज समझो, ये वाला बंदा किसको फेस कर रहा है, इसको बेंद कर रहा है, लेकिन ये वाला पर्सन किसको फेस कर रहा है नहीं मालूम, क्योंकि पर्सन ही नहीं है वहां पे। लेकिन ये वाला पर्सन किसको फेस कर रहा है, इसको फेस कर रहा है, क्योंकि जब भी ये लाइन आएगी कि फलाना पर्सन फलाने पर्सन को फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, तो ये चीज जरूर देखने वाला है कि हमें कहां कहां रखे पॉसिबिलिटी चेक करनी है दोस्त, ठीक है ना। चलो वैसे ही अगर ये 6 हो गया तो ये आपके 1 2 3 ही हो गए, उसके बाद अगेन 6। अभी मैं क्लियर क्रिस्टल डायग्राम बनाऊंगा बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पर्सन इसको फेस करो, तो ये 6 हो गए, तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये रहा 7, ये लो 7,
कि ये वाला पर्सन इसको फेस कर रहा है, ये वाला पर्सन इसको फेस कर रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इस पर्सन के बारे में और इस पर्सन के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, और ये 6 और ये 6, टोटल आपका हो गया 36। यहां पे भी 36। सिमिलरली यहां पे देखेंगे रो 3 की बात करेंगे। अब रो 3 में 5, 5 में से 1 हटा देंगे, 4, 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, मेरे पास आएगा 9 मीटर। नाउ आई विल से दैट ओके दिस विल बी योर वन फर्स्ट पर्सन, नाउ 9 मीटर, सो 6 and half of this it will take, that is second person. Now again it will consider this 3 and this 6, तो 6 3 9, तो अगेन एक पर्सन इसके पीछे आएगा, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अगेन इस तरीके बढ़ते हुए चलेंगे, तो ये वाला पर्सन इसको फेस कर रहा होगा, लेकिन ये वाला पर्सन किसको फेस कर रहा है नहीं मालूम, ये वाला फेस इसको फेस कर रहा होगा। इसी तरीके से एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, एक अरेंजमेंट बनाएंगे। पर मुझे लगता है कि ये क्या चीज मैंने समझाई यहां पे ना, गुत्थी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो मैं तब तक फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं, और आप लोग कंडीशंस जो रहना लिखना भूल गए थे वो लोग लिख लीजिए, और मैं पूरा मिटाता हूं और एक प्यारा सा एक डायग्राम बनाता हूं स्पेस से भरा हुआ, और उसके बाद कंडीशंस को यहाँ पे पुटअप करूंगा। जिस हिसाब से कंडीशन बोली गई होगी उसी हिसाब से मैं करूंगा, और मैं क्वेश्चंस को हटा दूंगा। तब तक मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए प्यारा सा। कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाहता है, कितने पर्सन कितने लोग बैठ रहे हैं, दो पर्सन के बीच में, एडजेसेंट पर्सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। यहां बनाए कि यहां बनाए, यहां बना रहे हैं डायग्राम, वहां कंडीशंस लिखेंगे, वहां कंडीशंस तो यहां लिखेंगे, डायग्राम यहां बना लेते हैं, है ना। चलो तो यहां पे हम लोग सबसे पहले रो 1 को लिखते हैं। रो 1 में कितने लोग बैठ रहे हैं, 1 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। आई होप सो क्लियर है। एक मिनट देखिए, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, हाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गए, कितनी डिस्टेंस थी, 12 की थी, तो ये 12 मीटर हो गए, ये आपका 12 मीटर हो गए, ये आपका 12 मीटर हो गया। अगेन यहां से ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा हम ना बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बताऊं रीजन, क्योंकि यार मजा नहीं आएगा यार ऐसे, है ना, मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत इजी भी है, ठीक है। रो 1, चलो ठीक है, अब आएगा मजा। 1 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, ठीक है। अब उसी तरीके से रो 2 भी बना लेते हैं। सिमिलरली एक ऐसे पर्सन खींचेंगे, हमें मालूम है कि ये वाला पर्सन इसको फेस कर रहा, यहाँ पे एक पर्सन है, फिर उसके बाद एक पर्सन यहाँ पे मिल जाएगा, फिर एक पर्सन यहाँ मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अरे वही चीज लिख बना रहा हूं जो आपको भी मैंने समझाया है। ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। और मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन, अब आप लोग देखिए फिर से देख लीजिएगा। तो ये 6 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, कैसे 6 मीटर का डिफरेंस निकाला ये भी मालूम हो गया होगा। रो 3, अगेन रो 3 में कितने लोग बैठे गए हैं, एक यहाँ पे इसको फेस कर रहा होगा, एक यहाँ पे इसको फेस कर रहा होगा, और कितने लोग बैठे हैं आपके, 5 लोग बैठे हैं, तो 3 लोग को 1 2 और ये रहा 3, 1 2 3 4 5, इन 9 मीटर की दूरी पे है, 9 9 9 और 9। अब आती है बात पॉइंट्स की, चलिए अब मैं पॉइंट्स लिखता हूं, शो करूं, चलिए ठीक है। देखिए, players sitting at the right end of the row is straight line, 6 persons are sitting different and the person sitting in the row 2 facing back to the person, ठीक है। वही है जो मैंने कंडीशन बनाई है यहाँ पे, बस वही बात बोली गई है। कंडीशन लास्ट की छोटी सी दी हुई है, बस उनको देखते हैं। 2 players are sitting between धोनी एंड धवन, धोनी और धवन के बीच में 2 पर्सन। आप देखो कंडीशंस में लिख रहा हूं सिंपल, और देखो तो चुटकियों में होंगी यार सवाल, थोड़ा सा सोचने वाला है। धोनी को लिखा, 2 पर्सन देखा और धवन को बैठा दिया, धवन, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना दोस्त मेरे, पता है धवन गुस्सा आ गया हमसे कि मेरी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो हैं। चलो आगे कहता है चाहत है कि चहल, चाहल एंड कुलदीप आर नेबल, तो चहल एंड कुलदीप,
CH चहलाल और कुलदीप के बीच में 1 पर्सन है कि एक भी नहीं पर्सन है, कंफर्म करना पड़ता। तो वहां देखता हूँ, यहाँ तक पहुंचता हूँ भूल जाता हूँ। क्या लिखा है, चहल एंड कुलदीप आर इमीडिएट नेबर है, दोनों इमीडिएट नेबर है ना। चलो ये दोनों आपके इमीडिएट नेबर हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या कहता है कि पंत इज बैट्समैन एंड इज नॉट द नेबर ऑफ हार्दिक। सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कह दिया इसने कि पंत आपका रो 2 में है, क्योंकि रो 2 ही तो मेरी बैट्समैन वाली थी, रो 3 मेरी बॉलर थी, तो पंत मेरा किस रो में जा रहा है, ये बात हमको बोल दी गई है कि पंत मेरा रो 2 में जा रहा है। एंड दिस पंत विल नॉट बी नेबर ऑफ हार्दिक, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि कहता है पंत इज नॉट इमीडिएट। अच्छा, विराट इज फेसिंग जडेजा। अब देखो विराट किसको फेस कर रहा है, विराट किसको फेस कर रहा है, विराट जडेजा को फेस कर रहा है, तो जडेजा को फेस कर रहा है ना, जडेजा को, ठीक है। विराट ने फेस किया है जडेजा को, तो खुद सोचो एक बार, कॉमन सेंस किया, क्या विराट में रोबन में चेक करूंगा, अरे भाई यहां रखने कोई फायदा ही नहीं है, और विराट यहां रखूंगा, विराट जडेजा ये हो सकता है, विराट और जडेजा ये हो सकता है। अब आप कहोगे सर यहां रखने का मतलब ये भी तो हो सकता था जडेजा, अरे भाई ऐसे नहीं होता, फेसिंग मतलब ये इसको फेस कर रहा है, मतलब इसको फेस कर रहा है ना, ये बात बोल गई ना, इसको थोड़ी ना फेस कर रहा होगा, वो तो बीच में है ना कोई लोग, तो उनको फेस करेगा ना, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या कहता है कि शमी हु इज नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड इज फेसिंग धवन। तो यहां पे हो गया कि शमी भी किसको फेस कर रहा है, शमी भी धवन को फेस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, धवन को फेस करना है, और शमी जो है आपका एंड पे नहीं बैठ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने यहां पे नोट डाउन कर दी। आगे देखिए क्या बोलता है, शमी इज नॉट सिटिंग एट द, अच्छा कह रहा है कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, और शमी इज नॉट सिटिंग टू द साउथ वेस्ट ऑफ रोहित हु इज फेसिंग जदेव, हु इज फेसिंग जदेव। रोहित भी किसी को फेस कर रहा है, मतलब मैं जदेव को फेस कर रहा हूं, इसको, ठीक है। और क्या बोला है रोहित के बारे में, मेरे बारे में क्या बात बोली गई है, रोहित हु इज फेसिंग जदेव, जादव जो भी है भाई इसका नाम, शमी इज नॉट द साउथ वेस्ट, अच्छा शमी इज नॉट सिटिंग टू द साउथ वेस्ट ऑफ रोहित, दैट मीन्स कि अगर रोहित यहां बैठ रहा है इस पोजीशन पे, तो साउथ वेस्ट पे कौन नहीं आना चाहिए, शमी नहीं होना चाहिए, शमी नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं पॉसिबल है कि रोहित साउथ वेस्ट में, रोहित के साउथ वेस्ट में शमी बैठा रहे। आगे देखिए क्या बात बोलता है, कार्तिक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। सिंपल सी बात बोल दी गई है भाई, राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में, राहुल को लिखो, राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में कार्तिक को लिख दो, कार्तिक को लिख दो, और ये बता दो कि राहुल जो है मेरा एंड पे नहीं बैठ रहा है। सिंपल सी लाइन थी बस, पता। अभी तुम्हें हम दिखाते हैं हर एक एक चीज। आगे देखो क्या बोलता है, कार्तिक सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, डिस्टेंस बिटवीन कार्तिक एंड पंत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी कि डिस्टेंस बिटवीन कार्तिक और पंत के बीच में, यहां पे लिख देता हूं कि कार्तिक कार और पंत के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है बुमराह और कुलदीप के, बुमराह यहां पे बुम और कुलदीप लिख देता हूं इस तरीके से, कुलदीप, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए, अभी मैं हटा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, वन प्लेयर इज सिटिंग बिटवीन जडेजा एंड शंकर, जडेजा और शंकर के बीच में, तो भाई चलो लिख लिया, जडेजा और शंकर के बीच में 1 पर्सन है। विराट जडेजा, जडेजा किसी को फेस कर रहा है क्या, जडेजा अभी तक किसी को फेस नहीं कर रहा है ना। आगे देखो, जडेजा एंड शंकर हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू जादेव। अच्छा शंकर जो है जदेव के बगल में है, तो जादव अगर ये है तो शंकर इसके बगल में आ सकता है, शंकर, ये दोनों अगल बगल हैं, ये दोनों अगल बगल हैं। आगे देखिए, आगे कहता है शंकर हु इज सिटिंग एडजेसेंट, वन प्लेयर सिटिंग बिटवीन शमी एंड कुमार हु इज फेसिंग विराट। ओके, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन शमी एंड कुमार, कुमार एंड शमी के बीच में, कुमार और शमी के बीच में 1 पर्सन है, और कुमार हु इज फेसिंग विराट, कुमार हु इज फेसिंग विराट। भाई साहब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कुमार देख रहा है विराट को,
विराट देख रहा है जडेजा को, तो जाहिर सी बात है कि कैसे हमें सोचना है। मिल गया पॉइंट कि नहीं मिल गया, आप बताओ। अब मैं हटा दूं, पहले तो स्लाइड को मैं हटा दूं। हाँ, पॉइंट मिल गए सारे हमारे पास। जडेव शंकर बगल बगल में, जडेजा शंकर के बीच में एक लोग हैं। अब हम पाइप को देखते हैं कि कैसे क्या करेंगे। अगर भाई साहब मैं विराट को यहां तो लिख नहीं सकता हूं, यहां लिखूंगा तो विराट के नीचे कुमार को भी तो लिखना है। कुमार को देख रहा है किसको, विराट को। तो दो बातें निकल के आएंगी, कुमार, विराट और जडेजा, और जडेजा। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। आई होप सो क्लियर होगा, यहां पे दिख रहा होगा। कुमार को मैं यहां पे लिखता हूं, बहुत आराम से लिखूंगा। कुमार को यहां लिखा। कुमार ने किसको फेस किया है, विराट को, तो मैंने विराट को यहां लिख दिया। जैसी जैसी बातें बोलेंगे, विराट है, सॉरी यहां क्यों लिख रहा हूं मैं यार, विराट यहां आएगा ना इस रो में, विराट यहां आएगा। विराट ने किसको फेस किया, जडेजा को फेस किया, तो जडेजा यहां लिख दोगे, जडेजा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जडेजा और शंकर के बीच में 1%, तो जडेजा 1 का गैप देके शंकर यहां आ जाएगा। हमने कर दिया शंकर को यहां पे। आगे देखो और क्या लाइन हमको दिख रही है, हमें दिख रहा है क्या, कुमार और शमी के बीच में, देखो कुमार और शमी, ये रहा कुमार और शमी के बीच में एक पर्सन है, तो कुमार एक गैप देके शमी, शमी ये हो जाएगा। अच्छा, शमी के बारे में क्या बात बोली गई थी, शमी के बारे में, शमी किसको फेस कर रहा है, शमी धवन को फेस कर रहा है, तो शमी धवन को फेस कर रहा है, धवन ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, धवन और धोनी के बीच में 2% बैठे गए, तो 2 का गैप देके धोनी तो लिख नहीं पाऊंगा, 1-2 का गैप देके धोनी यहां लिख दूंगा मैं। और बताओ क्या बातें चल रही पता, और रोहित और जादेव, जादेव और शंकर। अच्छा, रोहित ने जादेव को फेस किया है, शंकर ये है, तो यहां पे अगर मैं यहां पे लिखूंगा जादेव और रोहित यहां, तो रोहित जादेव, जादेव और शंकर बगल में, तो रोहित के साउथ वेस्ट में शमी हो जाएगा। और यहां पे ये बात गलत है कि रोहित के साउथ वेस्ट, चलो वहां नहीं बैठा लेंगे। आगे देखो और क्या करेंगे, रोहित और जादेव, रोहित और जादेव, जादेव और रोहित यहां लिखेंगे। अगर मैंने रोहित को यहां लिखा, भाई साहब एक बात बताओ, रोहित और जादेव, तो रोहित किसको फेस कर रहा है, अरे भाई जादेव को फेस कर रहा है, तो भाई रोहित को यहां लिखने का मतलब जादेव कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो किसको वो फेस करेगा। तो यहां पे सोचेंगे अरे भाई तो शंकर यहां पे, तो जाहिर सी बात है यहां पे इस कंडीशन में जब हम कुमार को इस एंड पे लिए, क्या बात हो रही, मेरी ये वाली कंडीशन जो लिखे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आई होप सो क्लियर होगा। दैट मीन्स आई विल नॉट प्लेस कुमार एट दिस एंड, कुमार आई शुड बी एट दिस एंड, सो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पोजीशन। ओके, आई होप सो क्लियर होगा। हटा देता हूं, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो ये भी हटा देंगे। अब क्वेश्चन में दम नहीं रहा, बस एक ही केस था, मतलब 2 ही केस थे, बट कंसेप्ट था ये था कि समझाना कि कैसे क्या कर रहा है। तो यहां पे मैंने कुमार को लिखा, अब देखो बस लिखते चले जाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। एक का गैप देके शमी को यहां लिख देंगे, शमी को यहां लिख देंगे। कुमार किसको, विराट को फेस कर रहा है, विराट किसको फेस कर रहा है, जडेजा को कर रहा है, जडेजा को कर रहा है, जडेजा, जडेजा ये हो गया। अच्छा, जडेजा से और कोई बातें बोली गई है क्या, देखो जडेजा और शंकर, एक का गैप देके शंकर यहां आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ शमी किसको फेस किया है, शमी किसको फेस किया है, देखो धवन को फेस किया है, तो धवन यहां हो जाएगा, है ना। धवन 2 का गैप देके धोनी यहां आ जाएगा, चलो धोनी यहां आ गया। अब हम रोहित की बात करेंगे, तो रोहित जो है आपका डेफिनेटली यहां आएगा ना, और कोई बन नहीं है, क्योंकि रोहित के सामने जदेव है, जदेव, रोहित के सामने जदेव, और जदेव और शंकर बगल बगल में, तो जदेव ये हो जाएगा, जादव ये हो जाएगा। और ये बात है कि रोहित के साउथ वेस्ट में देखा तो शमी आ नहीं रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो इट डजंट मैटर यार, इट डजंट मैटर। नाउ 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 अब क्या करेंगे हम, हाँ, दूसरी बात, राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में कार्तिक, और राहुल एंड पे नहीं होना चाहिए, राहुल यहां नहीं हो सकता, एंड पे नहीं होगा, तो राहुल और कार्तिक के लिए एक जगह बचती है ये वाली, राहुल और ये रहा आपका कार्तिक, मतलब कि यहां पे चला जाएगा कार्तिक, समझ जाइएगा आप लोग, कार्तिक। अच्छा, कार्तिक और पंत, पंत यहां आएगा क्योंकि भाई रो 2 में आना था, तो कार्तिक और पंत के बीच में 2 लोग आ गए हैं, कार्तिक और पंत के बीच में 2 लोग हैं, तो बुमराह और कुलदीप के बीच में भी 2 लोग होंगे, तो यही एक पोजीशन बचती है 2 लोगों के लिए। लेकिन अगर कुलदीप यहां लिख दोगे तो कुलदीप के बगल में तो चाहल था, नहीं आएगा, तो कुलदीप यहां हो जाएगा, कुलदीप ये हो गया, चहल ये हो गया, और बुमराह ये हो गया,
बुमराह ये हो गया है ना, बुमराह। और क्या बच रहा है भाई मेरे, और कौन बच रहा है, एक कोई पर्सन बच रहा है ना, हार्दिक, हार्दिक ये हो गया, हार्दिक। तो देखिए विराट, पंत, रोहित, धवन, कार्तिक, राहुल, धोनी, ठीक है, यह बात सही है। जडेजा, जादव, शंकर, हार्दिक, कुमार, बुमराह, शमी, चहल और कुलदीप, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और अगर हम थोड़ी सी और बात कर दें गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और मैं कैसा लगा, ठीक है। और बस 10 जनवरी को भूलना नहीं, मैराथन क्लास है, 3 घंटे लगातार आपके साथ, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, हर एक एक चीज को इफ एंड बट्स को करेंगे और कोई भी स्टूडेंट को डाउट में नहीं छोड़ेंगे, हर एक एक चीज समझाएंगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।